अयोध्या में राम मंदिर परिसर निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंचा। 90% निर्माण कार्य ट्रस्ट को हैंडओवर किया गया है। निर्माण संबंधी अभिलेख भी ट्रस्ट को सौंपे गए हैं। सभी निर्माण एजेंसियां 15 जुलाई तक लौट जाएंगी। परिसर के संचालन की जिम्मेदारी अब ट्रस्ट पर होगी। नृपेंद्र मिश्र ने ऑपरेशन मैनेजमेंट को बड़ी चुनौती बताया है। बैठक में रामकथा संग्रहालय पर विशेष चर्चा हुई। संग्रहालय में 3D आधारित मॉक डिस्प्ले होगा। दिसंबर 2026 तक संग्रहालय शुरू होने की उम्मीद। कार्यालय में प्रवेश शुल्क होगा या नहीं, इस पर ट्रस्ट निर्णय करेगा। ना वैसे भीड़ भाड़ में ना है। 3 दिन बैठकें हुई हैं। मुख्य रूप से निर्माण का जो कार्य अब अंतिम चरण में है, क्योंकि सभी एजेंसी इस महीने के अंत में या जुलाई 15 तक वापस हो जाएंगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य जो अब ट्रस्ट को करना है, क्योंकि 90% निर्माण कार्य अब हस्तांतरित हो गया है, ट्रस्ट को दे दिया गया, अभिलेख दे दिए गए, रिकॉर्ड दे दिए गए, तो उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस मैं जरूर कहूंगा कि चुनौती है ट्रस्ट के लिए। एक एक चीज को यदि ध्यान से नहीं देखा गया, व्यवस्था के अंतर्गत नहीं देखा गया, तो कठिनाई आएगी। जो राम कथा संग्रहालय है, तो उसमें सभी लोग आए थे और कल भी और थोड़ा समय आज भी हम लोग देखेंगे कि गैलरीज का मॉक प्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है। जो उनसे निवेदन किया गया कि वो 3D में बनाकर हमको दिखलाए। हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूजियम भी, संग्रहालय देखने का पूरा अवसर मिलेगा। संग्रहालय में कुछ जरूर गैलरीज हैं जिनके बारे में यह भी निर्णय लिया जाना है कि क्या उस पर फीस लगाई जाए, भुगतान पर लोग देखें, या उसको भी पूरी तरीके से छूट दे दी जाए देखने के लिए। यह निर्णय ट्रस्ट के समक्ष रखा गया है और ट्रस्ट उसके बारे में विचार करेगा। अयोध्या की बाबरी मस्जिद के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने की बात कही है। इकबाल अंसारी ने राज्य सरकार द्वारा गठित SIT पर भरोसा जताया है। कहा कि SIT को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करनी चाहिए। उनके अनुसार राम मंदिर का चढ़ावा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि देश भर के लोगों ने राम मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग दिया है। श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावा गया धन और भगवान श्री राम के नाम पर आया है, इसीलिए इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इकबाल अंसारी ने सवाल उठाया कि कथित रूप से धन कहाँ छिपाया गया और किस तरह गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान का पैसा कहीं ना जाए, भगवान स्वयं अपने पैसों को ढूंढ लेंगे। इकबाल अंसारी ने कहा कि पूरे देश की तरह उनकी भी मांग है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। राम का मंदिर है, भगवान राम से जुड़ा हुआ मामला है और चंदे में जो हेरा फेरी हुई है, हमने भी मीडिया के माध्यम से बहुत से लोगों को जिससे जो है ये बात सामने आई
तो हमने भी कहा भाई बड़ा गलत हुआ है, लोग भगवान को देते हैं और लोग भगवान के यहाँ से भी जो है निकाल ले जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। सरकार ने भी इसको संज्ञान में लिया है, SIT टीम गठित की गई है, वो जांच करेगी। जो भी जो है कानून के दायरे में आते हैं, गलत पाए जाते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मामला भगवान राम से है, पूरे देश से है, पूरे देश की आस्था है, पूरे देश के लोगों ने पैसा दिया है, तो पैसा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, राम काज में ही लगना चाहिए, गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए SIT टीम गठित है, वो जांच करे, जो दोषी पाए जाए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये धर्मों का सम्मान करते हैं, भगवान राम का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि अयोध्या ऐसी नगरी है कि उनका मंदिर बना, सभी चाहते हैं, सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भगवान के यहाँ से भी जो है हाथ साफ किए, तो इसके लिए सरकार भी जो है सक्षम है, क्योंकि भगवान का पैसा भगवान स्वयं देख रहे हैं, जहाँ भी होगा खुद अपने आप बाहर आ जाएगा। जब SIT टीम पहुँचेगी तो भगवान का पैसा वो सामने अपने आप आ जाएगा, जिसने गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और SIT टीम में भरोसा है, क्योंकि अयोध्या का मामला है, भगवान राम का पैसा है, जहाँ भी होगा भगवान राम स्वयं जो है वो पैसा को जो है खुद ही देख लेंगे, वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। अयोध्या के श्री बर्फानेश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए 13वें विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा अमरनाथ बर्फाने के संकल्प के साथ लंगर की खाद्य सामग्री शहर के मकबरा स्थित गंगा रथी ट्रांसपोर्ट से शिव शोभा यात्रा का विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन करके रवाना हुए। वे शोभा यात्रा बैंड बाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ रवाना हुई है। इसमें भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं समिति के अध्यक्ष कैलाश नाथ शर्मा, विजय गुप्ता और रमेश तिवारी सिप्पू के नेतृत्व में आयोजन किया गया, जिसमें गोसाईगंज विधायक अभय सिंह, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, हनुमानगढ़ी के राजू दास और ब्लॉक प्रमुख संघ अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह, समाजसेवी विपिन सिंघल समेत कई गणमान्य लोगों को समर्थन मिला। समिति ने लोगों से सेवा दरों का उत्साह बढ़ाने की अपील की। यह भंडारा अमरनाथ जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं को निःशुल्क सेवा देगा। मैं इस पूरी कमेटी के लोगों को, बाबा बर्फानेश्वर समिति के लोगों को, महादेवा सेवा समिति के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। वो शानदार कार्यक्रम कर रहे हैं और जो हमारी रीति रिवाज परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं, आदिकाल से चली आ रही है, उसके लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। मैं उनको बहुत बधाई देना चाहूंगा। बहुत और लोग इससे प्रेरणा लें और सीखें कि हमारे जितने पूरे देश से भक्त जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा ने हमको सेवा का मौका दिया, हमको इस योग्य बनाया कि हम सेवा कर सकें और लोगों को आशीर्वाद मिलता रहा है कि इसका भंडारे में सामान जाने का। हमें इतनी बड़ी खुशी, हम चाहे जहाँ गए, चाहे जिससे कहे, आप खुशी मन से लोगों ने
दिया, अपने मन से दिया। उन्होंने बार बार कहा कि कितना दे दे, हमने कहा हम लेने नहीं आए हैं, बाबा का आदेश है इसलिए हम आपके आए हैं, वो आगे आप जाने और बाबा जाने। कभी कोई मनोकामना नहीं थी, वहाँ जाते थे लोग, सेवा, अरबपति उद्योगपति के बच्चे परिवार सब सेवा करते थे, बर्तन धुलते थे, हम लोग वहाँ जाते थे, लाइन लगाते थे कि सेवा करने का मौका मिले, तो दूसरे तीसरे दिन बाद नंबर आता था। तब हम लोग ने वहाँ प्रयास किया, तो हमारे अत्तर प्रधान कार्य जो कैलाश नाथ शर्मा जी हैं, ये हमको मिले, इनसे हमको इनकी जमीनें वहाँ पे अलॉट थी, इन्हीं साथ हम लोग ये भैया यात्रा 1.5 महीना तक चलती है और ये रक्षाबंधन तक चलती है। और उसके बाद जो है ये यात्रा में हमारा सबसे ऊपर भंडारा पोषपत्री में हम लोग का है, या एक शिव सेवा का लोग का है। यात्रा पड़ा होता है पहले, अगर चंदनवाड़ी से जाइए पहला चंदनवाड़ी, और उसके बाद जो है शेषनाग, उसके बाद जो है पंचतरणी, पोषपत्री, ऐसे होते हुए जो है पवित्र गुफा की तरफ। अन्य लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? अन्य लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? अन्य लोगों के लिए मैसेज रहेगा कि सेवा में जुड़े, सेवा ही सब कुछ है, और इस समय कुछ नहीं, सेवा करेंगे आपका मन खुश संतुष्ट रहेगा और पूरा घर आपका एकदम सुखी रहेगा। क्या नाम भैया आपका? विजय गुप्ता। ये बाबा के आशीर्वाद से, भोले बाबा के आशीर्वाद से 13 वर्षों से हम लोग का भंडारा वहाँ जम्मू कश्मीर अमरनाथ गुफा में पोषपत्री पे होता है, जो पूरे भारतवर्ष का ऊंचाई के मामले में हम लोग का भंडारा दूसरे नंबर पे ऊंचाई के मामले में है। सबसे पहला भंडारा दिल्ली वालों का होता है, दूसरा भंडारा हम उत्तर प्रदेश वासियों का बाराबंकी अयोध्या जिले के सौजन्य से होता है, जो कि 13,000 फीट पे है। और यहाँ से हम लोग लंगर की सामग्री जो रवाना कर रहे हैं, ये पहले यहाँ से बाराबंकी जाएगी, बाराबंकी से 20 जून 2026 दिनांक को दोबारा यात्रा रवाना होगी अमरनाथ गुफा के लिए। वहाँ पे कैंप बनाया जाएगा, सब सेवादार साथ में जाएंगे, पूरी तैयारियां की जाएंगी और 3 तारीख से बाबा की पवित्र यात्रा शुरू हो रही है। पहलगाम और बालटाल 2 यात्रा के मार्ग है और सारे श्रद्धालुओं से हम यही अनुरोध करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच के बाबा की पवित्र गुफा का आशीर्वाद लें। नितिन संगत।